वंदे मातरम शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं आपको प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना के बारे में जानकारी दूंगा। ये क्या योजना है, विद्यालयों का चयन किस प्रकार से होगा, आपने अपने विद्यालय स्तर पे क्या क्या आपको कार्यवाही करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो एक सामान्य जानकारी के रूप में आपको बता दूं कि पीएम श्री योजना क्या है और क्यों इतनी चर्चित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम श्री योजना का जो फुल फॉर्म है वो पीएम श्री का मतलब हो गया, श्री का मतलब हो गया स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम और स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना। और ये योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। जैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में बेहतर सरकारी स्कूलों की लिए बड़ी शुरुआत कर दी और बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना को हरी झंडी दी। अब क्या योजना है, तो इस योजना के तहत देश में कुल 14,597 स्कूल खोले जाएंगे, यानी लगभग 14,500 स्कूल खोले जाएंगे और इन स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल योजना जो है वो 2022 से लेकर के 2027 तक 5 सालों तक की अवधि में लागू किया जाएगा इस योजना को। और इस पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपए होगी। और केंद्र की इस योजना से 18 लाख जो भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको फायदा होगा। खास बात यह है कि ये सभी जो भी स्कूल सेलेक्ट किए जाएंगे वो सरकारी स्कूल होंगे और जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर के किया जाएगा। और इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक प्रखंड स्तर पर यानी उपखंड स्तर पर कम से कम एक आदर्श विद्यालय, और जैसे अभी 2 सेलेक्ट करने का प्रावधान है तो कम से कम एक विद्यालय होगा और आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना चाहती है। और इसकी निगरानी के लिए पायलट परियोजना के आधार पर पीएम श्री स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत भी की जाएगी। अब जैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि शिक्षक दिवस पर मैं एक नई पहल की घोषणा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित और उन्नत किया जाएगा और ये सभी स्कूल मॉडल स्कूल होंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हर बात शामिल होगी। और पीएम ने कहा था कि पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में एक आधुनिक परिवर्तन लाने वाला तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। अब कैसे होगा पीएम स्कूल, तो इसमें क्या क्या सुविधा होगी, तो एक तो इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक होगी, स्मार्ट कक्षाएं होगी, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आदर्श विद्यालय में सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण में सीखने और अलग अनुभव करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था और समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ाना और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्रोत्साहित करना पर भी जोर दिया जाएगा। और ड्रॉप आउट, जो स्कूल ड्रॉप आउट में, उसमें भी कमी लाने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो स्कूल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में मदद करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन और अनुकरणीय स्कूल के रूप में एक सामने आएंगे। इन स्कूलों में प्रैक्टिकल, समग्र, एकीकृत, वास्तविक और जीवन की स्थितियों पर आधारित पढ़ाई कराई जाएगी। और ये शिक्षकों के लिए भी काफ़ी अहम होगा, जिसमें स्मार्ट कक्षाएं होंगी, पुस्तकालय की सुविधा होगी, प्रयोगशाला, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान की सुविधाएं, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी। अब किस तरीके से इन स्कूलों का चयन किया जाएगा, तो देश भर में पीएम श्री योजना के तहत 14,597 स्कूलों का आदर्श स्कूलों के रूप में चयन 3 चरणों वाली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। अब क्या क्या स्टेप्स होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसकी तहत सहायता प्राप्त करने के लिए स्कूलों प्रतिस्पर्धा कर देंगे, यानी एक कंपटीशन मोड या चैलेंजिंग मोड के रूप में स्कूलों का चयन किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, पूरे देश में कुल स्कूलों की संख्या की ऊपरी सीमा के साथ प्रति ब्लॉक अधिकतम 2 स्कूलों, यानी एक ब्लॉक में 2 स्कूलों और उसमें एक प्राथमिक और एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल का चयन किया जाएगा। पीएम श्री योजना जो भी है उसमें स्कूलों के चयन और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। और कितना खर्चा आएगा, तो पीएम श्री योजना पर 27,360 रुपये जो खर्च होगा और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों और विशेषताओं का समावेश होगा और ये आदर्श स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। और इसके तहत स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होगा। अब पूरी प्रक्रिया में अगले वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की आपको बता दूंगा, किस तरीके से आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा। और पोर्टल को वर्ष में 4 बार यानी प्रत्येक तिमाही पे 1 बार खोला जाएगा। और स्कूलों के चयन के जो मानक है, तो उसमें स्कूलों के चयन के लिए 60 मानक निर्धारित किए गए हैं। इनको मैं विस्तार से भी बताऊंगा। अब शॉर्ट में देखेंगे तो इसमें पक्की इमारत होनी चाहिए विद्यालय की, पेयजल सुविधाएं है
उसको भी देखा जाएगा। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, खेल मैदान, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप वगैरह या अन्य जो भी सुविधाएं वो सारी शामिल की जाएगी और इसी के आधार पर मार्किंग की जाएगी और स्कूलों का चयन किया जाएगा। अब कितने चरणों में स्कूल चुने जाएंगे, तो स्कूलों का चयन है निश्चित समय सीमा के अंदर 3 चरणों वाली प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और बयान के अनुसार प्रथम चरण के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संपूर्ण रूप से लागू करने पर सहमति जताएंगे और केंद्र इन स्कूलों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्धताओं को तय करेगा। दूसरे चरण के तहत निर्धारित न्यूनतम मानक के आधार पर उन स्कूलों की पहचान की जाएगी। अभी जैसे दूसरा चरण चल रहा है जिसमें विद्यालयों की पहचान की जा रही है जो पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुने जाने योग्य है। तीसरा चरण है वो कुछ मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित है, जिसमें स्कूलों के उपयुक्त जो पात्र पूल में से यानी जितने भी विद्यालय पात्र घोषित किए जाएंगे उनमें से ही विद्यालय चुनौती की शर्तों को पूरा करने के लिए मुकाबला करेंगे, यानी एक चैलेंजिंग मोड के रूप में इनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब स्कूलों के सत्यापन कौन करेगा, तो स्कूलों के जो दावे का यानी जो कौन कौन से स्कूल पीएम श्री योजना के अंतर्गत आ सकती है या जो भी दावेदारी करेंगी उसके लिए सत्यापन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय या जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय करेंगे और स्कूलों की सूची मंत्रालय को सुझाएंगे और पायलट परियोजना के आधार पर पीएम श्री स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा जिस पर हर स्कूल के हर छात्र के प्रदर्शन का ब्यौरा होगा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि पीएम श्री योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस तरीके से इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या आदेश जारी किए हैं। तो अब उन पर नजर डालते हैं कि राज्य सरकार ने इसके संबंध में क्या आदेश जारी किए हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये राज्य सरकार की तरफ से ये 7/11/2022 को राजस्थान स्कूल परिषद शिक्षा स्कूल परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो आदेश जारी किया गया जिसमें विषय है कि पीएम श्री योजना में विद्यालयों का द्वारा आवेदन और चयन प्रक्रिया का दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग, यानी इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र प्रवर्तित नवीन पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन किया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि प्रत्येक विद्यालय ब्लॉक से 2 विद्यालय चयन किए जाएंगे और इस योजना के तहत विद्यालय का चयन चैलेंज मोड के आधार पर किया जाएगा और इस प्रक्रिया को अपनाने हेतु परिषद कार्यालय द्वारा जिला व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक शेयर किया गया है जिसको क्लिक करने पर पात्र विद्यालय स्वयं आवेदन करेंगे। अब इस ऑनलाइन पोर्टल में वही विद्यालय आवेदन करेंगे जिनकी सूची जो बेंचमार्क विद्यालय के रूप में प्रदर्शित हो रही है। तो आपको बेंचमार्क विद्यालय उनकी लिस्ट भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और विद्यालय द्वारा आवेदन करने की समस्त प्रक्रियाएं स्वतः अग्रेसित होगी, नहीं ऑटो फॉरवर्ड होगी, जिससे प्रक्रिया के अंतिम चरण में सबमिट करना होगा। और इसके लिए जो अंतिम तारीख यानी कि निर्देशानुसार विद्यालय द्वारा नवीन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30/11/2022 है, यानी इसी महीने के नवंबर के अंत तक आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है। और संलग्न जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार जो भी पात्र विद्यालय है उनके द्वारा अधिकतम आवेदन करवाए जाकर के प्रभावी क्रियान्वयन या मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। ये जयपुर की तरफ से जो आदेश था। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होगी, किस तरीके से इसका चयन होगा, क्या क्या मानदंड होंगे। तो इसमें जैसे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में फॉर द सिलेक्शन अंडर द पीएम श्री स्कीम ओनली एलिमेंट्री स्कूल्स यानी 1 से 8 या 1 से 5 तक एंड सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स जो 1 से 10 तक, 1 से 12 तक या 6 से 10 या 6 से 12 तक। कौन कौन सी स्कूल हैं जो मैनेज्ड बाय सेंट्रल या तो केंद्र सरकार के द्वारा जो मैनेज की जाती है या स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स यानी यूनिट टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी यानी जो स्थानीय निकाय द्वारा जो भी स्कूलें हैं वो मैनेज की जाती है वही, और जिनका हैविंग U-+ कोड, जिनका कि U-+ कोड भी आवंटित है वही स्कूलें इसमें भाग ली जाएगी, कंसिडर की जाएगी। द सिलेक्शन ऑफ स्कूल अंडर दिस स्कीम विल बी डन थ्रू द चैलेंजिंग मोड, यानी चैलेंज मोड के आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। वेयर इन स्कूल्स विल कम्पीट फॉर द सपोर्ट इन ऑर्डर टू बिकम एग्जाम्पलर स्कूल, यानी उसमें विद्यालय है वो एक तरह से कंपटीशन करेंगे आपस में चैलेंजिंग मोड के तरह। और सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ए 3 स्टेज प्रोसेस, यानी 3 जो चरण का जो प्रोसेस होगा इसके आधार पे स्कूल का चयन किया जाएगा विद डेफिनेट टाइमलाइन, जो भी इसका फिक्स टाइमलाइन होगा। द 3 स्टेप्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से 3 स्टेप होंगे, तो पहला स्टेप है कि स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विल साइन MOU। सबसे पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में MOU करेंगे, जो कि मैंने अभी हिंदी में भी आपको बता दिया। तो वो है तो वो केंद्र या राज्य सरकारों के लेवल की बात है। दूसरे स्टेप में जो क्या होगा, स्टेप सेकंड है, उसमें होगा कि पूल ऑफ स्कूल्स दैट आर एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड एज पीएम श्री वुड बी आइडेंटिफाइड।
बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब मिनिमम बेंचमार्क थ्रू द यूडाइस डाटा। यानी यूडाइस डाटा के आधार पर, जैसे कि आपको पता है हर साल यूडाइस का जो भी भरते हैं जिसमें स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी सुविधाओं के संबंध में सारी जानकारी अपलोड की जाती है, तो उनके आधार पर एक बेंचमार्क लिस्ट निकल जाएगी मिनिमम जो कौन कौन से स्कूल इसमें आवेदन के पात्र होंगे। तो वो लिस्टें जारी हो चुकी है, वो लिस्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। अब उसके बाद में जो तीसरा स्टेप है कि ओनली स्कूल्स फ्रॉम द वो एलिजिबिलिटी पूल, यानी जो इस बेंचमार्क लिस्ट में से जो भी स्कूल्स है वो स्कूल हैं वुड कम्पीट बेस्ड ऑन चैलेंजिंग मेथड, यानी वही स्कूल हैं वो चैलेंज मेथड के तौर पे फाइट करेंगे, यानी कंपटीशन करेंगे फुलफिलिंग सर्टेन क्राइटेरिया। और उनको क्या क्राइटेरिया जो पालन करना पड़ेगा, फुलफिलिंग ऑफ कंडीशंस वुड बी सर्टिफाइड बाय द स्टेट्स, यानी कि केंद्र या राज्य सरकार या जो भी यूनियन टेरिटरीज है उनके द्वारा इन जो भी इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा बाय फिजिकल इंस्पेक्शन, यानी उनका फिजिकल इंस्पेक्शन होगा। और मिनिमम बेंचमार्क्स क्या क्या होंगे फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्कूल्स इन स्टेज सेकंड, इन स्टेज सेकंड में क्या क्या जो शॉर्ट लाइन होगा या क्या क्या चीज़ें विद्यालय में होनी चाहिए ताकि वो स्कूल है वो अप्लाई कर सके। तो कुछ महत्वपूर्ण बात है कि एक तो यूडाइस पोर्टल पे उसका डाटा लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। स्कूल शुड हैव इट्स ओन पक्का बिल्डिंग इन गुड कंडीशन, यानी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो अच्छी पक्की कंडीशन में होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। दूसरा बैरियर फ्री एसेस रैम्प, यानी वहाँ जो विकलांग वगैरह स्टूडेंट वगैरह उनके लिए रैम्प भी होना चाहिए जिसमें किसी तरह का कोई बैरियर नहीं हो। और तीसरा जो पॉइंट है, स्कूल मस्ट बी सेफली ओरिएंटेड, यानी उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। और इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज एलिमेंट्री और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मस्ट बी मोर देन द स्टेट एवरेज एनरोलमेंट फॉर द कैटेगरी, यानी जिस कैटेगरी का विद्यालय उसके जो राज्य का जो एवरेज एनरोलमेंट नामांकन है उससे अधिक नामांकन होना चाहिए। और द स्कूल शुड हैव एटलीस्ट वन सेपरेट टॉयलेट फॉर ईच बॉयज एंड गर्ल्स, और प्रत्येक ऐसा विद्यालय में बच्चों और बालक और बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय होना जरूरी है। उसके अलावा जो स्कूल में जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध होनी चाहिए। स्कूल मस्ट हैव सेपरेट हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, हाथ धोने की सुविधा भी स्कूल में होनी चाहिए। ऑल टीचर्स शुड हैव फोटो आईडी कार्ड्स एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस, यानी सभी जो स्टाफ है उनके फोटो आईडी भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग कंडीशन में विद्यालय में यानी विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कॉर्नर फैसिलिटी या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह, ये सारे उपकरण वगैरह जो खेल से संबंधित है वो सारे होने चाहिए। ये कुछ है। उसके बाद में और क्या क्या होंगे कि जैसे चैलेंजिंग मेथड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द स्कूल इन स्टेज 3, उसमें क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड जो भी स्कूल होगी जो स्टेज 1 पे जो अप्लाई करेगी उनमें से उनको चयन किया जाएगा। और स्कूल्स ऑफ अर्बन एरियाज नीड टू स्कोर, यानी जो शहरी क्षेत्रों की जो स्कूल है उसको कम से कम 70% मार्क्स, और जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्कूल है उनको 60% मार्क्स है वो इस क्राइटेरिया में आने चाहिए। और वो मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो जब आप ऑनलाइन विद्यालय के लिए अप्लाई करेंगे इस PM श्री योजना के लिए तो वहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उसके आधार पर मार्किंग दी हुई है। यस के आधार पर मार्क अलग है, नो के मार्क 0 है। तो इस तरीके से अगर आपकी मार्किंग 70% होती है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 60% है तो आपको उस सिलेक्शन उसमें किया जाएगा। और इसके अलावा अब जैसे इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो इवोल्यूशन स्कीम फॉर चैलेंज पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। एलिमेंट्री स्कूल के लिए 144 पॉइंट होंगे मैक्सिमम स्कोर होगा, और एलिमेंट्री स्कूल 108 के लिए 165 पॉइंट्स होंगे। उसी तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6ठी से 12वीं तक के लिए 160 पॉइंट होंगे, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1 से 10 या 1 से 12 तक के लिए 168 पॉइंट होंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 152 और नवोदय विद्यालय के लिए 144 पॉइंट होंगे। अब डोमेन्स ऑफ चैलेंज क्या होंगे, किस किस पॉइंट पे यानी कितना स्कोर होगा, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटी और स्कूल सेफ्टी, विद्यालय की सुरक्षा और जो भी भौतिक संसाधन है इनके संबंध में 31 जो पॉइंट स्कोर होगा, अधिकतम 31 का होगा। उसमें कुछ प्रश्न दिए होंगे जिनके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। और इस टीचिंग स्टाफ और कैपेसिटी बिल्डिंग के संबंध में 36 प्रश्न होंगे स्कोर। PM पोषण स्कीम के तहत 16 पॉइंट होंगे, और लर्निंग आउटकम और पेडागोगी के संबंध में 30। वोकेशनल एजुकेशन अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के उनके लिए 20 जो प्रश्न होंगे या स्कोर होगा उसका। और ग्रीन इनिशिएटिव और एक्टिविटीज़ बाय स्कूल के लिए 17, और कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए 17। इस तरीके से 168 जो पॉइंट है वो होंगे। अब पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, जैसे ये काफ़ी डिटेल में वीडियो हो जाएगा, ये पूरी की पूरी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल जो भी मेरा है उसमें उपलब्ध करा दूँगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस PDF को देख ले सकते हैं।
इसमें जैसे स्कूल एज अटैच प्री प्राइमरी सेक्शन है, अगर हाँ है तो 3 नंबर होंगे, नहीं है तो 0 नंबर होगा। और एज सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लासरूम, अगर क्लासरूम पर्याप्त है तो 2 नंबर होंगे, नहीं होगा तो 0 नंबर होगा। इस तरीके से ये सारी डिटेल्स जो भी है वो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स आपको इसमें शो करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये कुल 13-14 से लेकर के ये 16 जो पॉइंट है ये पहले भाग में है, जिसके 31 जो पॉइंट थे, 31 मार्क्स थे। दूसरा सेक्शन बी, उसमें टीचिंग स्टाफ और कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में कुछ पॉइंट है, और ये भी 2-2 नंबर के, 4 नंबर के, इस तरीके से जो पॉइंट है, और ये कुल 10 पॉइंट्स होंगे, और इनके भी 36 इसका स्कोर होगा। इसके अलावा जो तीसरा जो सेक्शन होगा, जैसे पीएम स्कीम है, पोषण स्कीम है, और पोषण स्कीम ओनली फॉर एलिमेंट्री क्लासेज के लिए होगा, जिसमें कि किचन के लिए जो बर्तन है पोषण के लिए वो उपलब्ध है या नहीं है, पोषण जो मिड डे मील है वो सही तरीके से पकाया जाता है कि नहीं जाता है, या डेली डाटा है वो मेंटेन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, या फंक्शनल न्यूट्रिशन किचन गार्डन है या नहीं है, उसमें अगर है तो 2 नंबर होंगे, नहीं है तो 0 नंबर होगा। इस तरह से स्कूल एज वास्ट फैसिलिटी, अगर बर्तन वगैरह धोने की सुविधा बच्चों के लिए है तो यस करना, तो उस पर मार्किंग होगी। और स्कूल एज सेपरेट स्पेस और डाइनिंग एरिया अगर है तो उसके लिए हाँ या ना। और पोषण वीकली मेनू प्लान है और डिस्प्ले किया गया तो 2 नंबर है, नहीं तो नहीं है। इस तरीके से 16 नंबर का ये मॉड्यूल होगा। और इस तरीके से दूसरा सेक्शन डी है, उसमें लर्निंग आउटकम्स है, उनके संबंध में ये पेडागोगी वगैरह के संबंध में ये कुछ प्रश्न होंगे जिनके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से ये पूरा जो प्रश्न होंगे और ये पूरा क्राइटेरिया है किस आधार पे पीएम श्री स्कूल का है वो चयन किया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी बेंचमार्क स्कूल है उनको अप्लाई करना है, और उनको इस पोर्टल पे अप्लाई कैसे करना है उसके संबंध में एक अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो वो उसमें जो भी लॉगिन होगा वो आपको U-डैश कोड से लॉगिन होगा। अब थोड़ा सा अगर आप एक बार मैं आपको चाहे तो बता दूंगा, लेकिन मैं अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पीएम श्री योजना के तहत आपको जो भी विद्यालय का आवेदन करना है। तो इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।